प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हाँ, अब कुछ सुनाई दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। और अब कुछ महसूस हो रहा है कि आपके अंदर वचन का प्रभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुद्धि में कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, आपके अंदर काम पहले होगा, उसका चिन्ह मुझे दिखेगा और कुछ दिनों बाद वो चिन्ह जब फ्रूट बनेगा तो सबको दिखेगा। सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को, फिर आपके सब जानने वालों को और कलीसिया के लोगों को, सबको दिखने लगेगा। और अगर वो नहीं दिखेगा तो अभी आप क्वेश्चन मार्क में हैं। योर लाइफ इज अंडर द क्वेश्चन कि आप इतने समय से अगर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं आ रहा है। अब दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, लोग ये सोचते हैं कि एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। मैं आपको लिख के दे दूं स्टैम्प पेपर पे, जाके तो देखिए। हाँ, जितनी मेहनत आपके जीवन में अभी पवित्र आत्मा और वचन से हुई है, वो सब मिट्टी में ना मिल जाए तो कहिएगा। उसका कारण आप परमेश्वर के वचन से ही सीखिए, समझिए वचन क्या बता रहा है। और अगर आपने वचन को अपने शब्दों में इंटरप्रेट करना छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा पाप है, कभी नहीं करना चाहिए। आप बाइबल खुद पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइबल को समझ सकते हैं। आप उसकी भाषा पढ़ सकते हैं और भाषा को पढ़ के परमेश्वर की बातों को जो उसने कही और किस उद्देश्य से कही, किस संदर्भ में कही, आप उसको अपने संदर्भ में, अपनी भाषा में उसको समझें और वही दूसरे को बोले। ये पाप नहीं है तो और क्या है? भटकना और भटकाना। आज दुनिया में बाइबल लेकर प्रचार करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन फिर एक क्वेश्चन है। यीशु मसीह ये बता रहे थे अपने चेलों से कि भेड़ के भी भेष में भेड़िए निकल गए। कब निकले थे? यीशु मसीह के टाइम में, यीशु मसीह के समय से निकल गए थे और उसने उन्हें पहचान लिया था। यीशु मसीह की समस्या यह थी कि वो स्वयं तो पहचानता था, पहचान लेता था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ था, परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो अपने चेलों को और अपने लोगों को जो उसकी बातें सुनते थे, ये चीज सिखा नहीं सकता था। आज भी ऐसी है, वो सिखा नहीं पाएगा आपको। लेकिन उसने कलीसिया की स्थापना क्यों की? ताकि लोग उस कलीसिया में जहां पर मेरा आत्मा काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा, यदि वहां पर जुड़ जाएंगे और बने रहेंगे कलीसिया में रेगुलर, तो उनको ये समझ प्राप्त होगी। और जब होगी वर्ड आता है किसी भी सेंटेंस में, उसमें टाइम गैप काम करता है। कब आप जुड़े, कितने समय तक आप रेगुलर रहे और आपने कितना मन लगाया, उसका रिजल्ट आएगा कि आपके जीवन में तब वो चीज होगी। कंडीशनल है, आपने कंडीशन को कितना पूरा किया इस पर डिपेंड करता है। अब आप बताइए कि आप फलवंत होने में कितना टाइम लेंगे? सबके हाथ में है फल, आपके हाथ में आपका फल है, हमारे हाथ में हमारा फल है। फल मीन्स आउटपुट, रिजल्ट। आप जितना ज्यादा दिल से जुड़ेंगे कलीसिया से और जितना ज्यादा मन से परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, उतना फास्ट रिकवरी आपके जीवन में आएगी। अगर कोई आप इलाज कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज का, क्रॉनिक डिजीज की बात मैं कर रहा हूं जिसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री होती है, वो जेनेटिक भी हो सकती है, सिंस बर्थ भी हो सकती है। अगर वो बीमारी आपके जीवन में है
तो उसके लिए आप SOS दवाई का इस्तेमाल करेंगे, यानी जरूरत पड़ने पे दवा खाएंगे, या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे? करना चाहिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, लेकिन लोगों का फेलियर क्या होता है? ट्रीटमेंट में कितनी चीजें ऐड होती हैं आपको मालूम है? केवल मेडिसिन ऐड नहीं होती है, केवल डॉक्टर्स एडवाइस नहीं है, केवल टेस्टिंग नहीं है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्टिंग, फिर उसको डायग्नोस किया जाता है, फिर उसको प्रॉपर वे में स्टार्ट किया जाता है ट्रीटमेंट को। और ट्रीटमेंट में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? आपका बिहेवियर, आपकी थॉट लाइफ, आप क्या सोचते रहते हैं। क्योंकि अगर बीपी और शुगर के मामले में देखिए तो आपका माइंड, आपका थॉट लाइफ बहुत मायने रखता है। आप मेडिसिन खूब हाई पावर की लीजिए और आपकी थॉट लाइफ गड़बड़ है तो आपका बीपी शुगर कभी कंट्रोल नहीं रहेगा। ये मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, चाहे आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर आपका कुछ नहीं कर सकता। वो आपको सिर्फ यही कहेगा कि आप मेडिटेशन करना शुरू करो, लास्ट यही बोल देगा। अब हमारे पास फिर एक सवाल है, आप मेडिटेशन किस चीज पे करोगे? दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं है। बट आई थैंक गॉड ही गेव अस हिज वर्ड टू मेडिटेट अपॉन इट। इस पर मेडिटेशन करने से आपको मेंटल पीस भी मिलेगी और जीवन मिलेगा। जब पीस आएगा तब जीवन। हालेलुया। दुनिया निरुत्तर होती जा रही है, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए, आपकी जिंदगी एग्जाम्पल बन जाएगी, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके अड़ोस पड़ोस के लिए। हालेलुया। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था नए नियम की शुरुआत में कि तुम पृथ्वी का और तुम जगत की। एक चीज पृथ्वी से जुड़ी है और दूसरी चीज जगत से जुड़ी है। जगत का मतलब फॉर द वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरा एक क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, एक ऑब्जेक्ट में से लाइट कैसे निकल सकती है? नहीं, आप इस समय बिजली को हटा दीजिए, आप लोगों के दिमाग में बिजली फिट हो गई है। आज के युग में यही प्रॉब्लम है। आप परमेश्वर के वचन में जब जाएंगे तो आपको एंशिएंट थॉट पे जाना पड़ेगा। एंड मॉडर्न थॉट ही तो आपको डुबाएगा। आपने तो बस यूं बटन ऑन कर दिया, बत्ती जल गई। हाँ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन द एंशिएंट टाइम? नहीं, फायर तो अर्थ पे थी, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट सन। अब आ गए आप, उस थॉट पे रहिएगा। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स जीसस इज द सन ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता का सूर्य है कौन? तो यीशु मसीह के लोग सन से मून को लाइट कहां से मिल रही है? सोर्स क्या है मून का? सन। लेकिन सन की डायरेक्ट लाइट हर आदमी झेल नहीं सकता। लेकिन चांद पर तो शेरो शायरियां बनी हुई है। चांद को सूरज से ऊंचा किया जा रहा है, लेकिन क्या चांद सूरज से ऊंचा हो सकता है? नेवर। हाँ, सूरज, अगर चांद का अस्तित्व कुछ नहीं है, वो एक धूल का गुबार है। लेकिन लाइट पड़ते ही वो चांद और चांद के साथ जितने भी तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब सूरज से जगमगाते हैं। हालेलुया। अब आप फिर अब्राहम के टाइम में जाइए। परमेश्वर ने अब्राहम को, जब उसके पास एक भी संतान नहीं थी और उसकी स्त्री बांझ थी, उसकी पत्नी बांझ थी और उसकी आयु 75 वर्ष से ऊपर थी, पत्नी भी उम्रदार थी, तब परमेश्वर ने उसको
क्या दिखाया था और कहा था क्या तू इन्हें गिन सकता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तेरी संतान ऐसी होगी। ऐसी होगी का मतलब हम लोग ज्यादातर उसकी काउंटिंग पर चले जाते हैं कि इतनी होगी, लेकिन परमेश्वर ने इतनी होगी नहीं कहा था, ऐसी होगी कहा था। ऐसी होगी मतलब कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाली होगी इन द डार्क प्लेसेस। हालेलुया। और यीशु मसीह अब्राहम के स्पिरिचुअल वंश का लास्ट व्यक्ति था। उसके बाद से किंगडम ऑफ गॉड की बात शुरू हो गई। इज द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ अब्राहम फैमिली का। इसीलिए लिखा है अब्राहम के वंश के द्वारा पूरी दुनिया के लोग आशीष पाएंगे। वो किसके लिए लिखा है? यीशु मसीह के लिए, थ्रू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं आपके माइंड की पिक्चर भी साथ साथ क्लियर करता हूं। जो आप हफ्ते भर सुनते हो उसकी माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, एक पिक्चर आनी चाहिए कि क्या चीज वो चाह रहा है, क्यों उसने ऐसा बोला। अब्राहम का वंश के लिए जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था उत्पत्ति के 17 अध्याय में, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध हो जा नहीं कहा, सिद्ध होता जा। तो एक बात याद रखिए, सिद्धता एक दिन में या एक साल में या तुरंत से नहीं आएगी। सिद्धता एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूएशन में आप रहेंगे तब आप सिद्ध होते जाएंगे। दिस इज अ प्रोसेस। आज लोग सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूएशन तोड़ देते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है या लोग परिस्थितियों को ज्यादा बड़ा मान लेते हैं परमेश्वर से भी बड़ा। ये प्रॉब्लम है, ये आपके माइंड की प्रॉब्लम, ये आपके थॉट लाइफ की प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को उस कंडीशन में वो दिखाया था और वो बताया था, दिखा के। परमेश्वर हमेशा आपसे दिखा के बात करेगा। दिस इज द वे ऑफ गॉड। परमेश्वर का तरीका कभी भी आपसे थ्योरेटिकली बात करने का नहीं था, ना है और ना कभी होगा। आजकल के लोग थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा हो गए, प्रैक्टिकल नहीं है। अपने बाद की जनरेशन को देखिए, सब थ्योरेटिकल है। उन्होंने कुछ पढ़ लिया तो उसी को पढ़कर वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और गुरु भी नहीं, ज्ञान नहीं। हालेलुया। तो नेक्स्ट जनरेशन को गाइडेंस की इतनी जरूरत है जो पहले की जनरेशन को शायद इतनी कमी ना आई हर कदम पे, क्योंकि वो तुरंत कोई भी चीज होगी उसको गलत विचार लेके जाएंगे। ये टेंडेंसी है। परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मेरे लिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय का 27 पद पढ़िए। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 27। हे मेरे पुत्र, अगर तू भटकना चाहता है, क्या चीज छोड़ दो? परमेश्वर के वचन को और उसके संदेश को सुनना छोड़। आपको खुला इनविटेशन है। आपके पास वचन सुनने का टाइम नहीं है या आपका वचन सुनने में मन नहीं लगता, दोनों बातें, या आपकी परिस्थिति आपको अलाउ नहीं करती, या आपके मन को अच्छा नहीं लगता। कोई भी चीज हो सकती है। आप भटकना चाहते हैं दुनिया में, वैसे ही भटक रहे हैं। कौन नहीं भटक रहा? अगर तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। इसको इंग्लिश में पढ़िए। Cease my son to hear instructions। और उसको सुनना को छोड़ने का तरीका है only to ignore it and stray from। यानी जानकारी, आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान की बातों को अपने जीवन में इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अरे ठीक है, सुनते तो हैं। कैसे सुनते हैं? इधर सुनते 10 निकाल देते। सिर्फ सुनते समय आप, उसके बाद सुनने के बाद आप सोचते हैं, उस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं कि हमने क्या सुना, इसका क्या मतलब है, ये हमसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है।
कभी नहीं करता कोई। आज की जनरेशन थॉटलेस जनरेशन है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है, मेरा रिसर्च ही इसी पॉइंट पे चलता है। थॉटलेस जनरेशन, गलत करके भी नहीं सोचते कि हमने गलत किया है, आत्मग्लानि नहीं होती है। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जिन्होंने किसी से कोई व्यवहार किया गलत, तो वो रात में उनको बेचैनी होती है कि हमने गलत किया है। वो बेचारे किसी से कह भी नहीं पाते हैं, उलझन होती है, नींद नहीं आती है। लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा नहीं है, थॉटलेस है, उनके अंदर विचार नहीं आते, वो अपने विचारों को अपना सही मानते हैं, हम सही। और ये नेक्स्ट जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन के लिए बहुत बैड साइन है। हालेलुया। क्योंकि फैमिली में अब वैसा वाला माहौल नहीं है ना। न्यूक्लियर फैमिली है। बच्चे को किसी ने अगर बोल दिया जोर से, माँ बाप को बहुत बुरा लगता है, क्यों लग रहा है। हम लोग के समय में हमको कोई भी बड़ा, चाहे परिवार का हो, चाहे मोहल्ले का हो, चाहे कहीं सड़क पे चलते भी किसी बड़े ने डांट दिया, तो हम लोग उस चीज को सोचते थे और जब घर में शिकायत करते थे, ठीक किया डांटा, हम होते तब तो देते। हाँ हाँ, ये यही वाला बोला जाता था। और आजकल बताओ, चलो किसने बताया, किसने तुमको, उल्टा हो गया यार, थॉटलेस हो गए, इसीलिए रोक टोक पसंद ही नहीं है। हाँ, और आप लाख एजुकेशन उसको करा दो, कॉन्वेंट एजुकेशन दे दो, और ड्रग एडिक्ट हो जाए, तो आप क्या कर लेंगे उस एजुकेशन से, बच्चा क्या कर लेगा। अब आप बताइए कहां जाएंगे बच्चे को लेके। कॉन्वेंट एजुकेशन के बाद ड्रग एडिक्ट हो गया, अब आप क्या करेंगे। करेक्ट योरसेल्फ। मां बाप को करेक्शन की ज्यादा जरूरत है। जब वो करेक्ट होंगे तभी बच्चे करेक्ट होंगे। पेड़ की जड़ सही होगी तभी फल सही होगा। हम फल पे काम क्यों कर रहे हैं, जड़ पे क्यों नहीं कर रहे हैं। है किसी की मजाल जड़ पे काम करने की? केवल एक ही है जो जड़ पे काम कर सकता है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अब मेरे साथ, क्योंकि हम पूरे हफ्ते का निचोड़ समअप करते हैं, समअप का मतलब समझते हैं, उसको निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। पूरे हफ्ते के मैसेजेस को जो आपको भेजे हैं उसको निष्कर्ष तक पहुंचाने का काम, ताकि आपके दिमाग में उसका क्या निचोड़ है, उस निचोड़ को आप करेक्ट कर लो संडे को। इसलिए आपने देखा होगा हम संडे को सीरीज कनेक्ट नहीं करते हैं। किंगडम ऑफ गॉड आपको मंडे को मिलेगा, संडे को संडे वर्शिप सर्विस लिखा होता है। ये समअप करते हैं जी। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, 3 अध्याय और उसका 3 अध्याय का 11 पद क्या लिखा है? नहीं, 12 पद। हाँ, नहीं, 6 but 10। हाँ 10। अब कुल्हाड़ा कहां पे? अब हम आज की बात कर रहे हैं, इस युग की 2022 की बात कर रहे हैं। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की कहां रखा है? फल पे नहीं है, जड़ पे है, जड़ पे रखा हुआ है। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा। कौन काटा जाएगा? जो फलवंत नहीं होगा वो काट दिया जाएगा, केवल जो फलवंत होगा वही बचेगा। अब आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए सोचिए, यह आत्मिक बात कही जा रही है, स्पिरिचुअल फ्रूटफुल, पवित्र आत्मा के फल। आप कितने साल से हैं और अभी तक परमेश्वर आपको सह रहा था,
कि शायद अब अगले साल ठीक हो जाएगा, शायद अब अगले साल ठीक हो जाएगा, शायद सुन तो रहा है, बना हुआ है, कर रहा है, लेकिन आप निष्क्रिय बने हुए थे, साइलेंट लिसनर थे, बस कि ठीक है हमने सुन लिया, हमें कुछ को अप्लाई नहीं करना ना, अपने परमेश्वर के वचन पे कभी सोचा बैठ के। तो उसका नतीजा क्या होगा? कितने दिन तक, एक टाइम ऐसा आएगा जजमेंट ऑफ गॉड शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में। कैसे? कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है। इसके दो मायने हैं। एक तो ये माता पिता और बच्चों को, माता पिता की जिम्मेदारी को बताता है कि अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें तुम्हारे बाद भी ये सरवाइव कर सके। क्योंकि माता पिता आजकल के क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ऐसा प्रबंध करना मांग रहे हैं कि उनके बाद बच्चों को कमी ना हो। हाँ, बच्चों के पास कमी ना हो। क्या आप बच्चों के प्रोवाइडर बनना मांगते हैं? परमेश्वर का स्थान लेना मांगते हैं? नहीं, आजकल की जनरेशन तो यही सोच रही है, सब प्रभु बन गए। अपने बच्चों के लिए ऐसा कर दें कि बच्चों के पास कमी ना हो, और अकाल की स्थिति आएगी तो आपका बच्चा क्या करेगा उस समय जब सबके पास खत्म हो जाएगा? तब आप बच्चे के लिए कुछ कर पाएंगे आफ्टर डेथ? तब फिर बच्चे को ऐसी मनोदशा में मत छोड़ के जाना कि बच्चा सरवाइव ना कर पाए। बच्चे को कुछ मत दो, लेकिन उसे सरवाइव करना जरूर सिखाओ। कब? भयानक परिस्थितियों को फेस करना सिखाओ, स्ट्रगल करना सिखाओ। यस, बच्चों को मालूम होना चाहिए हमारी आर्थिक दशा क्या है माता पिता की, ताकि बच्चे उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके प्रेशराइज ना करें। इन्वॉल्वमेंट, ये पार्टिसिपेशन है। हम आपको एक बात बताते हैं, परमेश्वर के वचन में एक पक्षी का बड़ा जिक्र है, ईगल। बहुत पहले मैंने इसके बारे में बहुत सी चीजें बताई थी कलीसिया में, लेकिन अब सही समय आया है उसको आप समझ सकते हैं। कोई भी पक्षी हो, कोई भी पक्षी हो, वो अपने बच्चों को लल्ला नहीं बनाता है कि जिंदगी भर बैठा के खिलाए। हाँ, जैसे ही उसके पर निकलने लगते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी क्या होती है? बच्चे को उड़ना सिखा दो। और हम लोग क्या सिखाते हैं? अरे तुम बैठो हम हैं, अजी तुम बैठो हम हैं, और एक दिन सर से निकल गए, बच्चा कहता है हम नहीं है तो कौन आएगा? क्रेडल में पड़ा हुआ चिल्ला रहा। हम लोग एक गाना गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाए, उसमें एक कड़ी आती है, घोंसले को बार बार किसने, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने किसने। इसका मतलब क्या हुआ? जब जब आप कंफर्ट जोन में जाएंगे परमेश्वर आपका कंफर्ट जोन तोड़ देगा। कट आउट। कभी भी निश्चिंत अवस्था में मत जाइएगा। ऐ मेरी जान, तेरे पास खाने को बहुत है, चैन कर, दुनिया के पास नहीं होगा, तेरे पास है, बच्चों के लिए है, ये मत सोचिएगा। बड़े बड़े अमीर कंट्री इस समय बुरी कंडीशन में आ गए। हाँ, द बैड कंडीशन, नहीं, वर्स्ट कंडीशन। हाँ, तुमको मालूम चल रहा है, बाकी को क्यों नहीं मालूम चल रहा है? क्वेश्चन ये है। सबको, सावन के अंधे को, हमारे देश के लोग कैसे हैं? दे आर ब्लाइंड। सावन के अंधे सब कल्पना कर रहे हैं कि अब बहुत अच्छा समय आने वाला है, जबकि जो बहुत खास लोग, एक्सपर्ट्स, वो देख रहे हैं कि द वर्स्ट टाइम इज कमिंग। अपने बच्चों को और अपने आप को इस स्ट्रगल में ले आओ। हालेलुया। और परमेश्वर तो कभी भी हमको चैन से नहीं बैठने देता है, वो आपको हमेशा स्ट्रगल स्ट्रगल, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परमेश्वर हमको क्या सिखाना मांगता है? और हम क्या करते हैं? वी आर बेबीज, हमको घोंसला चाहिए।
और हमें मम्मी पापा चाहिए खिलाते रहे। पहले का आदमी रहा तब आग और पानी दोनों तो मुरेठा बांध के और घनी आग के मुरे धइले और पानी हाथ में नहीं थे और पूरी नदी पहले चले जाए और हम लोग सिखाओ तो कैसे हाथ पे रख दे और गजे जब पानी पैर चले जाए और जब जानने की ज्यादा पानी का छोड़ पक्का बता देगा तो खाना खाना बनो आज पानी है नदी पार नाई का लगा छोड़ का तो सब छोड़ दे बच्चा खोल कर लगा निकालना अब आप खड़ा। अच्छा ये हमको बाद में इंटरप्रेट कीजिएगा क्योंकि कुछ चीजें हमें समझ में आई कुछ नहीं आई। फ्लो में बोला इसलिए नहीं आई। हाँ फोर्स में मिलिट्री में पुलिस में जितना भी फोर्स वाला वो है उसमें कहाँ के लड़के जाते हैं? शहर के क्यों नहीं जाते हैं? सॉफ्टी सॉफ्टी। हम क्योंकि खुद फोर्स में थे, हमने फोर्स किया, आर्मी ट्रेनिंग की, हमें फोर्स पसंद है और वही आज तक मेरा है। सवेरे से स्टार्ट एकदम अप टू डेट और दिन भर रनिंग के लिए तैयार। नहीं हम खड़े रहते दिन भर, पूछिए हमारे घर में कितनी देर बैठते हैं, रन करते रहते, खड़े रहते, एक्टिविटी है हमारी। ना हमें किसी से पानी मांग के पीना है, खुद जाना है खुद पीना है। आज भी ये हमने क्यों किया? एक्टिव रहो, थॉट में भी एक्टिव होगे तभी आप फिजिकली एक्टिव होगे। हालेलुया। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना, उससे परों पर उठाया। आपको मालूम है उकाब करता क्या है? ये आपने गा तो लिया, 1000 बार लाख बार गाया होगा, समझा कभी नहीं, थॉट कभी नहीं आया। परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। अब उकाब करता क्या है? उकाब एक ऐसा पक्षी है जो सारे पक्षियों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ उसकी आई साइट वो हजारों मील ऊपर होगा और वो नीचे चींटी देख लेगा, इतनी पावरफुल विजन होती है। उसके बाद दूसरी उसकी खूबी होती है कि वो अपने से कई गुना भारी शिकार को अपने पंजे में उठा के ले जाता है। वो शिकार करता है, वो शिकारी पक्षी है। पक्षियों में और कोई पक्षी शिकारी नहीं होता, केवल बाज, ईगल। और परमेश्वर हमको, परमेश्वर ईगल से उसको उपमा दी गई है, मेटाफोर यूज किया गया है। गॉड इज जस्ट लाइक अ ईगल एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो हम किसके बच्चे हुए? लेकिन उकाब वाले गुण नहीं है, तो क्या हम उकाब के बच्चे हैं? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। पहले उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। देन ही सेड यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब यीशु मसीह को दुनिया के लोग, चाहे वो चर्च में आते हो या ना आते हो, चाहे वो विश्वास करते हो या ना करते हो, द होल वर्ल्ड knows who is Jesus Christ। तो हमको लोग क्यों नहीं पहचान रहे? यस आपको, आपके जीवन से वो ही लाइट जब निकलेगी जो उसके जीवन से निकलती थी, तो आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा। वो आपको बोलेंगे, कमेंट मिलेगा, यू आर जस्ट लाइक स्मॉल जीसस। हालेलुया। ऐसे हम कब बनेंगे? 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का छोड़ना छोड़ दे। पेड़ की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है और अब फल नहीं लाए तो अब आपको टाइम भी नहीं है कि फल लाने का, कट नया हो। जो पेड़ सालों साल फल नहीं लाता उसको क्या किया जाता है? कॉमन सेंस की बात है, उसकी जगह दूसरा लगाया जाता है। तो नए लोगों के लिए परमेश्वर कलीसिया में जगह बनाता है।
जो निष्फल होते हैं उनको हटाता है और जो फलवंत होने वाले होते हैं उनको लाता है। तो ये भी चीज चलती रहेगी कलीसिया में, लोगों का आना, रिप्लेसमेंट्स होते रहेंगे, कटनी छटनी चलती रहेगी। मैंने शुरू से बताया। अब हम आपको मुद्दे की बात बताते हैं, भटकते कैसे हैं लोग, परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग कैसे करते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 8 वर्स 20। व्यवस्था और चेतावनी का मतलब क्या होता है? वार्निंग। चेतावनी ही की चर्चा किया करो। कहां? परमेश्वर के वचन से। जब भी तुम कलीसिया में हो, परमेश्वर के सेवक की यह जिम्मेदारी है कि वे परमेश्वर के वचन से 2 विषयों पर आपसे ज्यादा बात करें। एक है व्यवस्था और दूसरी है चेतावनी, वार्निंग। इन दोनों ही बातों की चर्चा किया करो परमेश्वर के वचन से। यदि वे लोग परमेश्वर के लिखित वचन के अनुसार ना प्रचार करें तो निश्चय उनके लिए पांव ना फटेगी, यानी वो कभी भी जीवन की ज्योति ना पाएंगे, ना वहां के लोग पाएंगे और ना वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। तो ऐसे प्रचारक जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बोलते हैं, वे ज्योति नहीं है और उनके संपर्क में रहने वाले लोग भी अंधेरे हो जाएंगे। यह खतरनाक बात है कि हल्की बात है? बहुत कलीसियाएं हैं, आप बहुत दूर से आते हैं, आपकी समस्या दूरी है और इस बात को हम ऑब्लाइज भी करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में कि आपके आसपास वहां पर कुछ हो जाए, कि आपको दौड़ना ना पड़े। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर घोंसले को तोड़ता है। वो आपको निकालेगा, कहेगा जाओ, जितना दूर उड़ोगे उतना ज्यादा मजबूत बनोगे। आप जितनी ज्यादा दूर से आएंगे उतने ज्यादा मजबूत बनेंगे। मालूम क्यों? क्योंकि यहां आएंगे विश्वास, और जब जाएंगे तो सुनकर वचन को मनन करते हुए जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हालेलुया। इसको इंग्लिश में पढ़ दो। डायरेक्ट सच पीपल टू द टीचिंग and to the testimony if their teachings are not in accord with this word, it is surely because there is no dawn and no morning for them। इसी के साथ साथ एक कंपैरिजन में पढ़ लीजिए दूसरा पत्रस, उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 19। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19 पद। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का ये वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर, किस पर? परमेश्वर के लिखित वचन पर ध्यान करते हो। ये प्रचार करने का नहीं है, ये ध्यान करने की चीज है। तुम उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है। परमेश्वर का लिखित वचन ये अपने आप में एक दिया है। दिया कब तक जलता है ये बताइए? नहीं, दिए की टाइमिंग क्या है? अरे दिए की टाइमिंग क्या है? नाइट टाइम। दिन के 2 पहलू होते हैं। मैं आपको जनरल रेवलेशन पे ले जा रहा हूं। जब मैं कोई चीज पूछता हूं ना, कभी कभी स्पेसिफिक होती है, कभी कभी उसका कॉन्टेक्स्ट में हम पूछ रहे हैं। दिए की जरूरत कब पड़ती है? रात में, सूरज डूबने के बाद। और कब तक जरूरत रहती है? सूर्योदय तक। तो सूर्योदय को ही पौ फटना बोलते हैं, डॉन बोलते हैं इंग्लिश में। DON डॉन नहीं है, ये DAWN डॉन है, भोर। दीपक कब तक आपको रोशनी देगा? भोर का तारा उदय होने तक।
है ना। अब आप देखिए कि ये परमेश्वर के वचन से आपको कब तक राइट मिलेगी। हाँ, जब तक आपके जीवन में सूर्योदय ना हो जाए। अब ये बताइए 10 साल से सूर्योदय नहीं हुआ, कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा सवाल पूछ ले। किसी किसी को बहुत साल हो गए और सूर्योदय क्यों नहीं हुआ आपके मन में। देखिए आगे पढ़ो, जो अंधियारे स्थान में, देखिए आगे इसमें दिया हुआ, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा कहां। अभी तक भोर का तारा ही नहीं हुआ, अभी आपकी सुबह ही नहीं हुई, अभी तक आप वचन को ही देख रहे हैं, पता नहीं ये किसके लिए लिखा है, इसका क्या मतलब होगा। स्पेक्यूलेशन लगा रहे हैं। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अटकल लगाना, सट्टेबाजी। परमेश्वर के वचन के साथ लोग अटकलें लगाते हैं। अच्छा ये बात मेरे जीवन में, जैसे लोग मेडिकल रिपोर्ट पढ़ते हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो उसको सोचते हैं कि अच्छा हमको ये वाला रोग हो गया। इसको कहते हैं सेल्फ डायग्नोसिस। आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं और फिर अपने आप को मान लेते हैं कि अच्छा ये मुझे हो गया, अच्छा ये वाला रोग मुझे हो गया। अरे तुमने किसी एक्सपर्ट से सलाह ली? गूगल में तो फिर वो वहां पे जनरल आता है, उसमें से आपको रिसर्च। अब आप उस लाइन के नहीं, मेडिकल लाइन के, तो आप उसको अपने आप को कैसे डायग्नोस कर रहे हैं? हाँ, अपने आप को एक्सपर्ट मानना और अपने आप को करेक्ट मानना और अपने आप को माहिर समझना छोड़ दीजिए। अपने आप को बच्चा मानिए और संरक्षण में रहिए। जिससे आपको वचन सुनने को मिल रहा है उससे सवाल कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए, जो वो बोलता है उस पर विश्वास कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जब तक उनके हृदय में पौ ना फटे। तो अब ये पुराने नियम में जो कहा जा रहा था, वो जितने भी लोग परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके जीवन में वो रोशनी नहीं मिलेगी, वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है और उनमें यीशु मसीह आपको नहीं दिखेगा, वहां से मसीह की रोशनी नहीं आपको मिलेगी और आपको सावधान होना है। लास्ट में अभी एक वर्ष निकालिए जो आपको मिलेगी, रोमियो की पत्री पहला अध्याय 21 पद। इस कारण की, इसका कारण क्या है? ऐसा पौ नहीं फटी, अभी तक आपके जीवन में पौ नहीं फटी, अभी तक आपके जीवन में दिन नहीं हुआ, अभी आप यानी नाइट फेज में है। वचन आप सुन रहे हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा और आपके जीवन में फल नहीं आ रहा, आपके जीवन से रोशनी नहीं निकल रही है। ये क्यों हो रहा है, इस पे देखेंगे जी। फिर से पढ़िए। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने, यानी पुराने नियम के लोगों ने, उन्होंने, इजरायलियों ने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु क्या उसके बदले क्या करने लगे? व्यर्थ विचार। आप जब परमेश्वर के वचन को सुनकर व्यर्थ विचार करते हैं, व्यर्थ विचार का मतलब समझ लीजिए बहुत खास बात है, आप अपने मन से इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको। आपने सुना क्या, किस संदर्भ में बोला गया और आपने उसको किस संदर्भ में अपने जीवन में लागू कर लिया। ये व्यर्थ विचार है और ये एक रोग है, ये मनोरोग है। परमेश्वर के वचन में लिखा है उन्हें शब्दों पर तर्क करने का रोग हो गया, नए नियम में लिखा हुआ। और ये शब्दों पर तर्क करने का रोग आपके अंदर अगर है, मनोरोग है, आप उसको मिस इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं और दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से ये हो गया। You are wrong. Who you are to interpret the word? अब इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा 21। हाँ, यहां तक व्यर्थ विचार करते हैं, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन, आए रे, व्यर्थ विचार करने से क्या होगा? आपका मन निर्बुद्धि था, अब क्या हो गया? यीशु मसीह का तुम जगत की ज्योति हो। हम ऑपोजिट हो गए उसके, हम ऑपोजिट हो गए, हम अंधेरा हो गए जी। इंग्लिश, बिकॉज when they knew, कल भी मैंने इस पर जोर दिया था, जब परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को आप जान जाते, when they knew and recognize
हिम यानी परमेश्वर को जब आप पहचान जाते हैं और जान जाते हैं एज गॉड, लेकिन उन लोगों ने एक गलती की थी, दे डिड नॉट ऑनर एंड ग्लोरीफाई हिम एज गॉड और गिव हिम, बजाय उसका धन्यवाद करने के वो लोग उल्टा काम करने लगे। अरे हमको मालूम हो गया ये परमेश्वर है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसको उसकी महिमा करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। हम ये छोड़ के हम क्या करने लगे, बट इंस्टेड दे बिकेम फ्यूटाइल एंड गॉडलेस। देखिए वो अपने विचारों में गॉडलेस हो गए, परमेश्वर रहित हो गए विचारों में, गॉडलेस इन देयर थिंकिंग। ये काम कैसे होता है, आपके विचार को व्यर्थ विचार कैसे आते हैं, विथ वेन, वेन का मतलब होता है VAIN, वेन, वेन का मतलब होता है व्यर्थ। इमेजिनिंग का मतलब होता है कल्पना करना, व्यर्थ कल्पनाएं करने लगे। अच्छा परमेश्वर है तो हमारी ये दशा क्यों है, ये सोचने लगे, बजाय इसके कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं और परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का एग्जैक्ट रूप है, ही इज गॉड, और हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, बजाय हम उसका धन्यवाद करने के प्रभु आप अगर परमेश्वर में आप पर विश्वास करते हो, हमारी ये दशा क्यों, ये कल्पना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये मैक्सिमम लोग करते हैं, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर अपने विश्वास से कनेक्ट कर रहे हैं। जी, वेन इमेजिनिंग, ये 3 पॉइंट आपके विचारों में चलते हैं। फूलिश रीजनिंग, फूलिश का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण तर्कों के द्वारा कि हम विश्वासी हैं, इतने साल से हम प्रभु को भेज देते हैं और उसके भवन में जाते, मेरे साथ ये समस्या क्यों आ गई। क्या परमेश्वर ने मना किया था कि समस्या नहीं आई? परमेश्वर तो ये कहा है, उसका वचन ही कहता है कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तुम्हारे साथ बहुत भयानक भयानक होगा, लेकिन तुम घबराना मत। वो तुमको क्या कर रहा है, उड़ना सिखा रहा है। तुम उड़ना सीखने के बजाय उस पर दोष लगा रहे हो अपने विचारों में। हम विचारों में ये काम करते हैं, हम शब्दों से नहीं कर रहे हैं, हम अपने विचारों में कर रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद अपने विचारों में उलझ रहे हैं, अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? कभी मत कीजिएगा। परमेश्वर आपको कमांडो बना रहा है, क्योंकि आने वाला जीवन केवल कमांडो लाइफ ही जीवित रह पाएंगे। जिसको अपने जीवन को जो संभल गया वही दूसरों को संभाल पाएगा, और जो खुद है यूं है, अरे भैया बताइए आप तो वर्दी पहने, अरे ठीक है वर्दी पहने, हम भी तो इंसान है, तुम भी तो इंसान है, तो अपने बचाओ अपने बचाओ। जी, तीसरी चीज क्या है? स्टूपिड का मतलब होता है, स्टूपिड का मतलब क्या होता है? स्टूपिड का मतलब होता है नॉट इंटेलिजेंट और सेंसिबल, यानी ना समझी। एक होता मूर्खतापूर्ण, वो फूलिश को मूर्खता कहते हैं। ये जो स्टूपिड वर्ड है, स्टूपिड का मतलब होता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ ना होना, और स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अटकल लगाना। जब किसी के पास समझ की कमी होती है तो वो बजाय मदद लेने के एक्सपर्ट से वो अपनी अटकल लगाता है। ये मेरे हिसाब से इसका ये मीनिंग है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सेल्फ डायग्नोसिस में स्टूपिड स्पेक्यूलेशन ही काम करता है। डोंट बी अ स्टूपिड स्पेक्यूलेटर, ऐसे मत बनिए। आप परमेश्वर की संतान हैं, ज्योति के समान चमकिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको क्या बोला है? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको इमेजिन करना चाहिए, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यस, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइट? रोशनी का काम क्या है? आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, अंधेरे को दूर करना। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? सब चीजों को प्रकट कर देना, सब चीजों को प्रकट कर देना। इस कमरे में बत्ती नहीं है, आपको नहीं पता कहां क्या रखा है, क्या चीज है क्या नहीं है। आप अंधेरे में हल्की रोशनी में स्पेक्यूलेट करेंगे, मेरे ख्याल से यहां पर ये चीज है। अलमारी रखी होगी, आप कहेंगे मेरे हिसाब से फ्रिज रखा है। एक तो लाइट कम, दूसरी आपकी आंख कमजोर, दोनों चीजें मिलकर एक दूसरी चीज को जन्म दे देंगी।
तो आपको अलमारी, क्योंकि आजकल अलमारी की साइज के फ्रिज भी आ रहे हैं ना, तो आपको अलमारी फ्रिज दिखेगी और फ्रिज अलमारी दिखेगा। लेकिन अगर आप जगत की ज्योति है, तो यीशु मसीह ने क्या किया था मालूम है? वो हर वो गुप्त चीज को प्रकट कर देता था। जहां जाता था सब चीजें प्रकट होती थी। कैसे? अपने आप। दुष्ट आत्माएं दूर से चिल्लाती थी कि हे मेरे परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? कि यीशु मसीह पहले उनको कहता था, देखो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तुम उसमें से निकल जाओ। तो उसको समझाना पड़ता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हाँ, दुष्ट आत्माएं पहचानती थी ना। तो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को जानती हैं और उसके सच्चे लोगों को पहचानती है। गुड न्यूज है, गुड न्यूज है आपके लिए कि प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं जानती थी, जानती है और जानती रहेंगी, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता। और उसके सच्चे लोगों को है, जोर से बोलिए, क्या आपको पहचानती है कि ये नहीं, इसको इसके पर मत जाना, भस्म हो जाओगे? यीशु मसीह से विनती करती थी, मुझे वहां भेज दे। आपसे कहेंगे भैया मुझे ना करो, हम जा रहे, निकल लो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। हम जो अपने आप को ज्योति क्यों नहीं, हम इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे कि वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड? हम क्यों अंधेरा बने बैठे? आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। और ये कब होगी? जब आप परमेश्वर के वचन में लगे रहेंगे। एक दिन अचानक आपकी जिंदगी में सुबह हो जाएगी। सुबह का मतलब ये कि आप सूरज की रोशनी की तरह आप चमकने लगेंगे, पर सूरज से आपको रोशनी मिलेगी और आपके जीवन से वो रोशनी रिवील होगी और लोग कहेंगे कि ये जा रहा है, ये जा रहा है। केवल लोग नहीं कहेंगे, दुष्ट आत्माएं भी कहेंगी ये जा रहा है, इसके पास से मत जाना, नहीं तुम भस्म हो जाओगे। हालेलुया। क्यों नहीं आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से, वो रोशनी आपको जो दी जा रही है, दिया आपके जीवन हृदय में काम कर रहा है, ये वचन सुनते रहिए। एक दिन आपकी जिंदगी ऐसी सुबह होगी, ऐसी सुबह होगी कि आप परमेश्वर के राज्य में आंख खोलेंगे और कहेंगे वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो सॉल्ट क्या करता है? अर्थ को प्रिजर्व करता है, और हम लोगों की जिंदगियों को प्रिजर्व करने के लिए इस पृथ्वी पर रखे गए, और हम लोगों को सब कुछ प्रकाशित करने के लिए, परमेश्वर से संबंधित आत्मिक बातों को प्रकाशित करने के लिए हम खुद रोशनी है। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में जाने से पहले मैं चाहूंगा एक पद और पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय का 4 पद, 17:4, प्रोवर्ब्स 17:4। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुकर्मी अनर्थ बात को कौन, आप कौन सी बात को ध्यान देकर सुन रहे हैं? इंटरेस्ट, किसी की बुराई चल रही, बड़ा इंटरेस्ट आता हम भी बैठ। हाँ बताइए, थोड़ा थोड़ा बताइए। अरे वो बहुत है भी है। आपको इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा मेरे साथ बहुत, जहां एक था वहां 2 हो गए। कुकर्मी अनर्थ बात को, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं, अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात को की ओर हीड। हाँ क्या बोल रहे थे वो? अरे वो आए थे, उन्होंने क्या बात हुई है? फोन पे ज्यादा लंबी गॉसिप चले, समझ जाइए यही सब चल रहा है, क्योंकि वचन तो कोई नहीं पूछता, वचन तो कोई डिस्कस नहीं करता, यही सब चीजों पे डिस्कस चलता है। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। An evil doer gives heed to wicked lips, and a liar listens to a mischievous tongue। यानी ये एक कैटेगरी है लोगों की, और ऐसी ये कैटेगरी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, और हम भी इसका हिस्सा है। कभी भी ये बात अपने आप को ऐड ऑन मत कर, यानी भूलिएगा मत कि हमने ऐड ऑन नहीं किया, हम इसका हिस्सा है।
क्या हम इसमें से निकल सकते हैं? यस, वी हैव अ होप। परमेश्वर के वचन को सुनना छोड़ दीजिए और वही जो आप उधर कर रहे थे इधर करना शुरू कर दीजिए, है ना। बुराई में मन लगाने से अच्छा है परमेश्वर के वचन में मन लगा लो, आपकी जिंदगी में रोशनी आएगी। और फिर वो रोशनी निकलने का जब समय आएगा ना, तो आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। जितने लोग ऐसा करना चाहते हैं, आप वचन पर फोकस करने के लिए तैयार हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना ध्यान लगाते हो, किस मन से। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन आपको लगातार मिलेगा और आप उस वचन का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमको बताता है यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करने आ रहा है। न्याय करने का मतलब ये सबको प्रकट करेगा कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, और ये बिना रोशनी के ये काम नहीं हो सकता है। और उसने हमको ज्योति इसलिए बनाया है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की रोशनी में सब चीजें प्रकट हो कि कौन सच्चा परमेश्वर है और वो हमसे क्या चाहता है और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। वो हमारे जीवन को प्रदर्शित करके इस बात को साबित करना मांगता है कि ये है मेरे लोग, ये रोशनी से भरे लोग, और आप सबको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको इस जगत की ज्योति बना रहा है, लेकिन बिना सोर्स के लाइट आपके अंदर से रिवील नहीं होगी। सोर्स है जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इफ जीसस इज इन आवर हार्ट, हमारे भीतरी मनुष्य में यीशु मसीह होगा, तो हमारे जीवन से वो रोशनी रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि सोर्स हमारे अंदर है। क्या आपके हृदय में यीशु मसीह है? और अगर नहीं, सोचना शुरू कीजिए, वचन पे ध्यान दीजिए, और यीशु मसीह आपके अंदर जन्म लेगा। और उसका जन्म होने का मतलब यही बॉर्न अगेन है। आप नए सिरे से जन्म लेंगे, और जैसे ही आप नए सिरे से जन्म लेंगे, आप जगत की ज्योति बन के खड़े होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके उस बलिदान के लिए जो निस्वार्थ रूप से उसने समस्त मानव जाति के लिए किया, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपने हमारे लिए पहले से ये विकल्प ठहराया है कि जब हम जिंदगी में परेशान हो और जब हमें कोई विकल्प ना मिले, इस संसार में कहीं कोई ठिकाना ना मिले, यहाँ पर हमको कहीं कोई जवाब ना मिले, यहाँ पर हमको कोई छुटकारे का रास्ता ना दिखाई दे, जब हम चारों तरफ से घिर जाए, फंस जाएं, तो हमारे पास एक विकल्प हो, और वो सुसमाचार के द्वारा वो विकल्प हम तक पहुंचता है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेकर बलिदान दिया है, और उसने तुम्हारे पापों को उठा लिया है ताकि तुम पापों में जीवन व्यतीत ना करो, बल्कि उस छुटकारे को प्राप्त करो जो उसके बलिदान के द्वारा तुमको मिलता है। और हम अपने आप को दोषी मानकर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का गिफ्ट आता है। वो हमारे अंदर रोशनी देने का काम करता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसके वायदों पर विश्वास करें, उसकी योजनाओं में अपने आप को शामिल करें, और उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो, ताकि हमारा जीवन उस रोशनी के द्वारा प्रकट हो जो इस जगत में आई, और आज वो पिता के दाहिने बैठा है। वही रोशनी हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि ये बात साबित हो कि परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया और उन्हें अपने पुत्र के सदृश प्रकट कर रहा है, ताकि उसके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थानों पर खड़े